दूसरे चरण का मतदान यानी कि आखिरी मतदान समाप्त हो चुका है और समाप्ति के साथ ही न्यूज एजेंसियों के जो एग्जिट पोल है वो आने शुरू हो गए हैं। हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल के अनुसार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ बढ़त के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है, यानी कि 50 से ज़्यादा सीटें ला सकती है। वहीं इंडिया महागठबंधन को मात्र 28 से 35 सीटों पर ही सिमट कर रख दिया है, लेकिन कोई ये क्लियर नहीं बता पा रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। मतलब न्यूज़ एजेंसी भी यहाँ पर कंफ्यूज है और साथ ही साथ यहाँ पर जनता भी इन एग्जिट पोल को देखकर कंफ्यूज हुए जा रही है। और ये कंफ्यूजन की स्थिति सिर्फ एक पार्टी ने उत्पन्न की है और वो है जयराम महतो की पार्टी यानी कि जेएलकेएम पार्टी ने। हम आपको बता दें कि जेएलकेएम पार्टी ने जहां जहां भी प्रत्याशी दिए हैं, कहा यह जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति डुमरी विधानसभा को लेकर है। हमने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की, यानी कि वही स्थानीय पत्रकार जो ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और आपके लिए खबर निकाल कर लाते हैं कि भाई उस विधानसभा में क्या चल रहा है, लोग किस प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं। फिलहाल जब हमने वहां के स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि जेएमएम जहां तक ये समझ बैठी थी कि मैया सम्मान योजना उस सीट के लिए एक बड़ा जीत का फैक्टर साबित होगा, तो वहाँ की जो महतो महिलाएं हैं यहाँ पे मैया सम्मान योजना का 1000 रुपये भी ले ली और वोट कर दी कैंची छाप में। मतलब 90% महिलाओं ने इस बार कैंची छाप को वोट किया है। खैर, जो जयराम के समर्थक हैं इस आंकड़े को देखकर खुश जरूर होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो इस बार उलटफेर किया है डुमरी विधानसभा में। हम बात कर रहे हैं बिजनेस वर्ग की। बिजनेस वर्ग यानी कि तेली बनिया साहू का जो बड़ा वर्ग है, जो कम से कम वहाँ पर 30 से 35 हज़ार वोटर है, उन्होंने पलटी मारी है इस बार जेएमएम में। वहाँ के स्थानीय पत्रकारों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि चुनाव की तारीख नज़दीक आते आते वहाँ के बिजनेस वर्ग को ये लगा कि यशोदा देवी जो है वो जीत नहीं पाएंगी और जयराम महतो अगर यहाँ से सीट निकाल लेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस वर्ग को दिक्कत होगा। दिक्कत इस बात की कि उनकी जो भीड़ है कहीं ना कहीं उनको बिजनेस करने में दिक्कत करेगी, इसलिए उन्होंने एक सभा करके अपना 30 से 35 हज़ार वोट जेएमएम को यानी कि बेबी महतो को दे दिया है। अगर इस तरह का उलटफेर अगर डुमरी विधानसभा में हो गया होगा, यानी कि वोट पड़ गया होगा, तो समझ लीजिए कि यहाँ से बेबी देवी को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही जयराम महतो को यहाँ पर महतो महिलाओं का अच्छा खासा वोट मिला होगा, लेकिन अगर बिजनेस वर्ग पलटी मार दिया है तो जयराम महतो को दिक्कत होने वाली है। भीड़ को देखकर जयराम महतो ये कहते हैं कि हमने मेहनत की और ये भीड़ हमें जिताएगी, लेकिन स्थानीय पत्रकारों के अनुसार यही भीड़ कहीं ना कहीं डुमरी में उन्हें हार का सामना करवा सकती है। फिलहाल 1-2 सीट और ऐसे हैं जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला की बात हो रही थी, जहां पे संशय की बात हो रही थी। उन सीटों में तमाड़ विधानसभा भी आता है। भाषा आंदोलन हो या फिर 1932 का खतियान आंदोलन हो, जेएलकेएम की जो प्रत्याशी है दमयंती मुंडा अग्रणी भूमिका के साथ इस पार्टी में रही हैं और यही वजह है कि पार्टी ने तमाड़ से उन्हें टिकट दिया था। लेकिन हम आपको बता दें कि वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि देवरी दिरी का जो मसला था, यानी कि देवरी मंदिर का जो मसला था, उसमें दमयंती ने एक भी बयान मंदिर को लेकर नहीं दिया था, ना ही आदिवासियों के समर्थन में दिया था। और इस वजह से वहाँ का जो मुंडा समुदाय है वो दमयंती मुंडा से खासा नाराज है और मुंडा वोट इस बार उनको नहीं मिला है। अगर इस तरह की चीज़ें अगर हो गई है तो दमयंती के भी निकलने के चांसेस बहुत कम दिखते हैं। मतलब कन्फ्यूज़न की जो स्थिति वहाँ पर बनी है थोड़ी सी अब छटती हुई नज़र आ रही है, अगर हम पत्रकारों की, वहाँ के लोकल पत्रकारों की बातचीत करें तो। इसी तरीके से गोमिया की सीट को हम ले लें, शेरनी कहे जाने वाली जो पूजा महतो है वहाँ से अपनी दावेदारी दी है और वहाँ पे लंबोदर महतो विधायक रहे। आजसू से कहा यह जा रहा था कि 2 पार्टियों के बीच ही मुकाबला है, लेकिन कंफ्यूजन अब भी उस सीट पर बना हुआ है कि आखिर वहां से जीतकर कौन निकल कर आएगा। इसी तरीके से सिल्ली का भी सीट है, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन कल मतदान समाप्त होते होते भी वहां पे सिर्फ 2 पार्टियां ही नजर आई। पहला रहा जेएमएम और दूसरा है आजसू। लोगों का ये कहना है और वहाँ के स्थानीय पत्रकारों का ये कहना है कि आजसू वहाँ से लीड कर सकती है, लेकिन अमित महतो जो है बढ़िया टक्कर उनको दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मांडू की।
लोग लगभग ये तय मान रहे हैं कि वहां से जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है बिहारी महतो जी वहां से सीट निकाल लेंगे। लेकिन भैया वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है, संशय की स्थिति है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये 4-5 सीटें हमने बातचीत की जहां पर संशय की स्थिति है, कोई क्लियर नहीं बता पा रहा है कि यहाँ से कौन विधायक बन के निकलेगा। सबसे ज़्यादा हमने डुमरी की आपको जानकारी दी है कि वहाँ से चीज़ें एक दिन के बाद अब छन के क्या निकल कर आ रही है। फिलहाल बस एक दिन के बाद रिजल्ट आने हैं और खुद पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल कितने सही हैं और स्थानीय पत्रकारों के जो राय है वो कितने सही हैं। फिलहाल आप किस पे भरोसा करते हैं, एग्जिट पोल पे या फिर स्थानीय पत्रकारों पे? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इन सारे सीटों पर आपकी क्या राय है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। कौन निकल कर आ रहा है इस बार, कौन यहाँ पे सरकार बनाएगी? कम से कम हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता थोड़ी इस कन्फ्यूज़न की स्थिति से निकले और वोट दिए हैं तो उनको पता ही होगा कि कौन इस बार यहाँ पर सरकार बनाएगी या कौन आपका विधायक होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों में हम मिलते रहेंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।